हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें यूजर से 10 नंबर एक्सेप्ट करने हैं और हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर को इंटरचेंज करना है। जैसे कि यहाँ इनपुट दिया हुआ है कि अगर ये 10 नंबर्स है 30, 20, 50, 70, 10, 60, 40, 80, 15, 75, तो इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट इंटरचेंज हो जाना चाहिए। इसमें हाईएस्ट कौन सा है 80 और इसमें सबसे छोटा कौन सा है लोवेस्ट 10। ये दो नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाना मतलब 10 यहां आ जाना और 80 यहां आ जाना। देखो 80 यहां आ गया, 10 यहां आ गया, मतलब ये 10 यहां आ गया, ये 80 यहां आ गया और रेस्ट ऑफ द नंबर्स एज इट इज है। जो लोकेशन पे थे वही लोकेशन पे है, सिर्फ बदले तो कौन से, ये हाईएस्ट नंबर यहां आ गया और ये लोवेस्ट नंबर ये हाईएस्ट की जगह पर आ गया। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में जो प्रोग्राम सॉल्व किया था कि हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, उसका एक कोड सामने रख लेते हैं। वहां पर 5 नंबर्स पे प्रोसेस किया था, यहाँ 10 नंबर्स पे प्रोसेस करना है और उसमें से हाईएस्ट नंबर एंड लोवेस्ट नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर इंटरचेंजिंग का कोड लिख लेंगे। हाईएस्ट नंबर एंड लोवेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का जो लास्ट वीडियो में कोड था वही कोड हमने सामने रखा, जिसमें इंट num of 10 की वजह से num वेरिएबल के ऐसे 10 एलोकेशन num of 0, num of 1 एंड so on till num of 9 ये तैयार हो जाएगा। स्क्रीन पर मैसेज आएगा एंटर 10 नंबर्स, यूजर से 10 नंबर लेगा और वो 10 नंबर num of 0, num of 1, num of 2 में स्टोर कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये नंबर्स यहाँ पर लिख दिए कि num of 0 में यूजर ने 30 एंटर किया, num of 1 में 20 एंटर किया एंड सो ऑन। तो ये कोड रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि किस प्रकार से वेरिएबल क्रिएट होता है और कैसे यूजर से इनपुट लेकर वो 10 एलोकेशन या 5 एलोकेशन पे स्टोर करना है। आगे का जो प्रोसेस था वो भी लास्ट वीडियो में क्लियर है कि ये स्टेटमेंट की वजह से क्या होगा। मैक्स वेरिएबल में num of 0 मतलब वेरी फर्स्ट नंबर की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, मिन वेरिएबल में num of 0 मतलब वही वैल्यू मिन में भी स्टोर हो जाएगी। मतलब हमने वेरी फर्स्ट नंबर को हाईएस्ट और लोवेस्ट मान लिया। फिर रेस्ट ऑफ द नंबर्स के साथ यहां पर चेक किया गया, हर नंबर के लिए ये चेक किया गया कि क्या ये नंबर जैसे 20 है इस मैक्स से बड़ा है क्या। अगर हाँ तो 20 कट करके वो बड़ा नंबर स्टोर कर देना है। और वैसा ही ये वाला कंडीशन चेक किया गया मिनिमम के लिए लोवेस्ट के लिए कि क्या वो नंबर जैसे कि 20 वो मिन से छोटा है क्या। यस, अगर हाँ तो ये काम करना है, मतलब मिन में वो छोटा नंबर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर ये 50 के बारे में, 50 30 से बड़ा है क्या। यस, हाँ तो ये काम करना है कि मैक्स में वो बड़ा नंबर मतलब 50 स्टोर कर देना है। फिर वही 50 के बारे में चेक होगा मिन से छोटा है क्या, नो, कंडीशन फेल एंड सो ऑन। ऐसा पूरा करेगा, मतलब 30 से बड़ा मिला, 30 से बड़ा मिला स्टोर कर दिया, और बड़ा मिला वो स्टोर कर देगा, और बड़ा मिला वो स्टोर कर देगा, और बड़ा नहीं मिला। वेरस मिन में 30 स्टोर किया था और छोटा मिला तो 20 स्टोर कर दिया। 50 छोटा है, नो। 70 नो, 80 नो, 60 नो, 40 नो, 10 छोटा है, यस, छोटा मिला तो यहां स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट, फाइनली मैक्स वेरिएबल में आ गया सबसे बड़ा नंबर मतलब 80, मिन वेरिएबल में आ गया सबसे छोटा नंबर मतलब 10, और फिर उन नंबर्स को स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया गया था। बट यहां जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट को प्रिंट नहीं करना है बल्कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट को इंटरचेंज करना था। तो ये कोड हटाकर यहां पर इंटरचेंजिंग का कोड लिख लेते हैं। इंटरचेंजिंग का ये कोड लिखने के बाद अगर हम देखें, जैसे ही फॉर से बाहर आया
तो मैक्स में हाईएस्ट नंबर था मतलब 80, मिन में लोवेस्ट नंबर था मतलब 10। फिर उसको इंटरचेंज करने के लिए यहाँ कोड लिखा गया, टेम्प इक्वल टू मैक्स। ऑलरेडी ऊपर टेम्प वेरिएबल बनाया हुआ है। टेम्प वेरिएबल में मैक्स की वैल्यू स्टोर होगी मतलब 80, मैक्स इक्वल टू मिन। मैक्स में ये मिन की वैल्यू मतलब 10 स्टोर हो जाएगी। फिर मिन इक्वल टू टेम्प, मिन में ये टेम्प की वैल्यू 80। फिनिश, इंटरचेंजिंग कर दिया। लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेड था? हमें तो ये करना था कि ये 80 की जगह पर 10 आना चाहिए था और ये 10 की जगह पर 80 आना। मतलब मैक्स नंबर जहां है उसकी पोजीशन को चेंज करना है, मिन नंबर जहां है उस पोजीशन के साथ। इसका मतलब ये दो नंबर चेंज होना। लेकिन हमने क्या किया, मैक्स की जो कॉपी थी यहां, मिन की जो कॉपी थी यहां, उस कॉपी को चेंज कर दिया। नहीं, ये नहीं करना है। हमको यहां चेंज चाहिए, यहां 80 कट होकर 10 आना और यहां 10 कट होकर 80 आना। मतलब किसको चेंज करना है? मैक्स को नहीं, किसको करना है? नम ऑफ 4 को। किसके साथ? नम ऑफ 7 के साथ। मतलब जब ये फॉर लूप से बाहर आया तो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि मैक्स क्या है 80, मिन क्या है 10। जबकि अगर यहां चेंजेस करने हैं तो मैक्स क्या है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्स कहां है। अगर पता चलता मैक्स नम ऑफ 4 पे है और मिन नम ऑफ 7 पे है तो हम नम ऑफ 4 और नम ऑफ 7 को इंटरचेंज करा देते और काम हो जाता। मतलब अभी जो कोड है उसमें फॉर से बाहर जब आया तो मैक्स और मिन क्या है ये पता चला, जबकि क्या चाहिए कि मैक्स और मिन कहां है उसका पोजीशन हमको चाहिए। उसके पोजीशन के लिए सपोज एक पी मैक्स नाम का वेरिएबल है और एक पी मिन नाम का वेरिएबल है। पी मैक्स मतलब पोजीशन ऑफ मैक्स, हाईएस्ट नंबर का पोजीशन, और पी मिन मतलब पोजीशन ऑफ मिन, लोवेस्ट नंबर का पोजीशन। ध्यान से देखो, जब हम कह रहे हैं मैक्स इक्वल टू नम ऑफ 0 तो पूछा गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मैक्स, तो हम कहेंगे 0, क्योंकि नम ऑफ 0 को मतलब इस 30 को अगर मैक्स मान रहे तो पोजीशन 0 को मानेंगे। तो नम ऑफ 0 स्टोर किया मैक्स में तो पी मैक्स में स्टोर कर दिया 0। और मिन में अगर नम ऑफ 0 स्टोर कर रहे हैं तो पी मिन में क्या स्टोर करेंगे 0। मतलब हमारे शुरुआत में 4 एजम्पशंस है। मैक्स में स्टोर किया ये 30, पी मैक्स में स्टोर किया 0, मिन में स्टोर किया ये 30 और पी मिन में स्टोर किया 0। फिर ये पोजीशन ऑफ मैक्स, पोजीशन ऑफ मिन, क्योंकि मैक्स 30 है इसलिए पोजीशन ऑफ मैक्स इज 0, क्योंकि मिन 30 है इसलिए पोजीशन ऑफ मिन इज 30। जब जब भी मैक्स बदलेंगे, जैसा यहां मैक्स बदल रहा है, तो जब मैक्स बदलेगा तो साथ में पी मैक्स को भी बदलना होगा, क्योंकि मैक्स अभी 30 है। ये बदलकर अगर 50 हो गया तो पी मैक्स भी 2 हो जाना चाहिए, तो पी मैक्स इक्वल टू समथिंग। और यहां पर जब मिन बदल रहा है तो पी मिन इक्वल टू समथिंग। जब मैक्स था नम ऑफ 0 तो पी मैक्स था 0। जब मैक्स है नम ऑफ x तो पी मैक्स होगा x, उसकी पोजीशन x में रहेगी। जब मिन होगा नम ऑफ x तो पी मिन इक्वल टू x। फिनिश। दिस वे हमको यहां तक के पार्ट में अगर देखें तो पी मैक्स और पी मिन में हमें वो पोजीशन भी मिल जाएगी। इतना कोड लिख लेते हैं, एग्जीक्यूशन कर लेते हैं और फिर आगे का कोड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इतने पार्ट का एग्जीक्यूशन हम देखें जो कि स्कैनएफ के पार्ट के बाद का है। तो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट की वजह से मैक्स के अंदर वेरी फर्स्ट नंबर आ जाएगा मैक्स इक्वल टू नम ऑफ 0, मतलब मैक्स में आ गया 30। इसका मतलब इस वेरी फर्स्ट नंबर को हमने मान लिया कि ये हाईएस्ट है। तो फिर पोजीशन क्या होगा उसका? पोजीशन होगा 0। वो स्टोर करवाया पी मैक्स इक्वल टू 0 की वजह से, पी मैक्स में आ गया 0। फिर नेक्स्ट मिन इक्वल टू नम ऑफ 0, मिन में वही 30 आ जाएगा। पी मिन इक्वल टू 0,
पी मिन में 0 आ जाएगा। मतलब शुरुआत में हमारे ये 4 एजम्पशंस है कि हाईएस्ट नंबर 30 है वो पोजीशन 0 पे है, लोवेस्ट नंबर 30 है वो पोजीशन 0 पे है। फिर 1 से लेकर लास्ट तक हमें प्रोसेसिंग करके ये आगे का प्रोसेस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले x होगा 1, कंडीशन चेक करेगा, अंदर आएगा नम ऑफ x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 1। नम ऑफ 1 मतलब ये 20। क्या ये 20 मैक्स से बड़ा है? नो, कंडीशन फेल, ये काम नहीं करेगा। यहां आएगा इफ नम ऑफ x, क्या ये नम ऑफ 1 लेस देन मिन है? मतलब क्या ये 20 मिन से छोटा है? यस। अगर हां तो मिन इक्वल टू नम ऑफ x, मिन में आ जाएगा वो 20, और साथ ही उसका पोजीशन भी बदल देंगे, पी मिन इक्वल टू x, x है 1, पी मिन में आ जाएगा 1। नेक्स्ट टाइम x होगा 2, मतलब अब बात होगी इस 50 की। चेक होगा इफ नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 2 मतलब 50 ग्रेटर देन मैक्स है क्या? 30 से बड़ा है? यस, तो ये काम करना है। मैक्स इक्वल टू डेट नम ऑफ x मतलब मैक्स में आ गया 50, पी मैक्स इक्वल टू x, x है 2, पोजीशन भी बदल गया, पी मैक्स में आ गया 2। नेक्स्ट कंडीशन, क्या नम ऑफ x मतलब 50 20 से छोटा है? नो, कंडीशन फेल, ऊपर जाएगा, x की वैल्यू होगी 3। फिर चेक करेगा नम ऑफ x को, मतलब नम ऑफ 3 को, 70 को। क्या ये 70 इस 50 से बड़ा है? यस। अगर हाँ तो मैक्स इक्वल टू वो नंबर स्टोर कर लेना है, एंड पी मैक्स इक्वल टू उसका पोजीशन स्टोर कर लेना है, मतलब 3। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्स में शुरुआत में वेरी फर्स्ट नंबर 30 था, मिन में शुरुआत में वेरी फर्स्ट नंबर 30 था, और पोजीशन दोनों का 0 0 था। जब जब भी मैक्स बदलेगा, मैक्स बदलकर 30 से 50 हुआ तो पी मैक्स बदलकर 0 से 2 हुआ, मैक्स बदलकर देखो 30 से 50 हुआ तो पी मैक्स बदलकर 0 से 2 हुआ। ऐसा करते करते ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके जब इससे बाहर निकलेगा तो फाइनली मैक्स में क्या होगा? उस वक्त मैक्स में होगा 80 क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, और मिन में होगा 10 क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है। मैक्स में अगर 80 है तो उसका पोजीशन क्या रहेगा? 4, पी मैक्स में होगा 4। मिन में अगर ये 10 है तो उसका पोजीशन क्या होगा? 7, तो पी मिन में फाइनली आ जाएगा 7। तो पूरा प्रोसेस करके जब बाहर निकलेगा तो जैसा पहले सिर्फ फॉर मैक्स और मिन था कि हाईएस्ट कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है, अब उसके साथ साथ एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि हाईएस्ट कहाँ है और लोवेस्ट कहाँ है, पी मैक्स और पी मिन में उनके पोजीशन भी स्टोर किए हुए हैं। तो जो गलती कर रहे थे कि इंटरचेंजिंग इन दोनों को कर रहे थे, मैक्स और मिन को, उसकी वजह यहां से 80 हट के 10 आना, और ये 10 हटकर 80, मतलब किन दो नंबर को इंटरचेंज करना है? नम ऑफ 4 एंड नम ऑफ 7। वो 4 और 7 पी मैक्स और पी मिन में है, तो इंटरचेंजिंग का कोड कुछ इस प्रकार से होगा। प्रोसेसिंग के बाद जब वो फॉर लूप से बाहर निकलेगा तो अब इंटरचेंजिंग इस जगह पर और इस जगह पर करना है, मतलब हाईएस्ट की पोजीशन पे और लोवेस्ट की पोजीशन पे, जिसके लिए ये कोड है टेम्प इक्वल टू नम ऑफ पी मैक्स। पी मैक्स की वैल्यू है 4, यहां रखेगा 4, कमांड चलेगा टेम्प इक्वल टू नम ऑफ 4, तो टेम्प नाम के वेरिएबल में नम ऑफ 4 मतलब ये 80 वैल्यू कॉपी हो जाएगी। फिर ये स्टेटमेंट में पी मैक्स की जगह पर पी मैक्स की वैल्यू रखेगा 4, पी मिन की जगह पर पी मिन की वैल्यू रखेगा 7, तो कमांड बन गया नम ऑफ 4 इक्वल टू नम ऑफ 7। नम ऑफ 4 इक्वल टू मतलब लिटरली यहां चेंज करना है, नम ऑफ 4 पे क्या स्टोर करना है? नम ऑफ 7। नम ऑफ 7 क्या है? 10, तो यहां स्टोर कर देगा 10। फिर नम ऑफ पी मिन इक्वल टू, पी मिन क्या है? 7, नम ऑफ 7 इक्वल टू 10, मतलब यहां चेंज करना है, नम ऑफ 7 की जगह पर
टेम्प रखना, टेम्प क्या है 80, तो यहाँ आ जाएगा 80। तो देखो जिस जगह पर 80 था हाईएस्ट उस जगह पर आ गया लोवेस्ट, और जिस जगह पर लोवेस्ट था 10 उस जगह पर हाईएस्ट आ गया 80। तो इस तरीके से हमने मैक्स और मिन को चेंज करने की बजाय मैक्स और मिन जहां है नम के उन पोजीशन के वैल्यूज को हमने इंटरचेंज किया, और फिर आउटपुट के लिए फाइनली फॉर का ये लूप लिखेंगे। तो स्कैनएफ से पहले जो भी नंबर्स एक्सेप्ट किए इस प्रकार के 30, 20, 50, 70, 80, 60, 40, 10, 15, 75, अब आउटपुट क्या आएगा, फिर से ये नंबर्स को अगर प्रिंट करेंगे तो इट विल प्रिंट 30, 20, 50, 70, और नंबर 4 की जगह पर अब 10 आ चुका है, 10, 60, 40, नंबर 7 की जगह पर 80 आ चुका है, 80, 15, 75। तो हाईएस्ट की जगह पर लोवेस्ट आ गया, लोवेस्ट की जगह पर हाईएस्ट आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। और ऐसे और कोई भी क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, वो क्वेश्चंस की हम ट्राई करेंगे कि वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।